देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हम रिटर्न्स पर आएंगे जो हमारे जानकारों ने दरअसल आज ट्रेड्स जोड़े हैं, लेकिन फोकस आज के टॉप परफॉर्मर एलएनटी पर। दरअसल सूत्र ये कह रहे हैं कि एलएनटी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर अपने नाम कर लिया है। अब किससे मिल रहा है ऑर्डर, कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा इनफैक्ट प्ले दिखा सकता है इनके ओवरऑल ऑर्डर बुक में। हमारे साथ अब यतिन जुड़ गए। यतिन, बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लगी है। तो जो न्यूज़ एजेंसीज हैं और सूत्र, ये दोनों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सऊदी अरामको ने 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने गैस प्रोजेक्ट्स के, वो एलएनटी के हाइड्रोकार्बन डिवीजन को अवार्ड कर दिए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि टोटल ऑर्डर विन लगभग $4 बिलियन के आसपास है, यानी 32,000 करोड़ के कुल ऑर्डर एलएनटी को हाइड्रोकार्बन डिवीजन में मिल सकते हैं, जिसमें से जो पहला पैकेज है वो गैस प्रोसेसिंग प्लांट का है और मेन प्रोसेस यूनिट का है, जो कि $2.9 बिलियन का है, जो एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन इंडिया को मिला हुआ है। और पैकेज 3 गैस कंप्रेशन यूनिट भी एलएनटी को मिला है, जो कि $1 बिलियन की वैल्यू का है। तो ये 32,000 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एलएनटी के हाइड्रोकार्बन डिवीजन को मिलते हुए नज़र पड़ सकते हैं, और शायद इसीलिए स्टॉक में आज इतना बड़ा मोमेंटम है। हाइड्रोकार्बन डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जहां जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, बिड प्रोसेस बहुत लंबी चलती है, और आखिर में कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बाद एलएनटी को ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर पड़ा है, जिसके बाद शेयर में लगभग 1 से 1.5% के आसपास की तेजी आपको आती हुई नजर पड़ रही है। तो एलएनटी में एक बड़ा ऑर्डर और एक बड़ा प्ले दिखाएगा दरअसल हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में। एक बिग मेगा ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ स्टॉक इनफैक्ट आज का आउट परफॉर्मर। इस पर फटाफट से एक टेक चेक आशीष कयाल दीजिएगा 2786 के लेवल्स पर। देखिए, एलएनटी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है अभी के समय में, अगर आप देखेंगे। और यहाँ पर मेरे ख्याल से जब तक इसका जो लोअर लेवल है करीबन 2730 का, जब तक वो इंटैक्ट है, यहाँ से ट्रेंड स्ट्रांगली ऊपर रह सकता है। यहाँ पर कोई हर्डल भी नहीं है, नए हाई की ओर चल रहा है। और ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन 2870 का देखा जा सकता है इस स्टॉक पे। ओके, तो ये फिलहाल क्लियरली एक मोमेंटम दिखाता हुआ 2870 की तरफ बढ़ सकता है, आज के टॉप गेनर्स में शामिल। चलिए फटाफट से अब रिकैप करना शुरू करते हैं। हमारे जानकारों ने जो आज ट्रेड्स दिए हैं और साथ ही जो कैरी किए उसका कितना फायदा इनके हाथ में लग रहा है। तो स्वाति होतकर ने निप्पॉन इंडिया कैरी किया 340 का टारगेट, 312 स्टॉप लॉस। बायोकॉन 295 के लिए होल्ड कर रही हैं, 257 स्टॉप लॉस है। पिरामिल फार्मा नया जुड़ा है, 123 का टारगेट, 102 इनका स्टॉप लॉस है। अब आप देखिएगा रिटर्न क्या बन रहे हैं इन काउंटर्स में। निप्पॉन इंडिया 3.5% कमा कर दे रहा है, आधे % की कमाई बायोकॉन की तरफ से, 0.42% की कमाई पिरामिल फार्मा की तरफ से। अब आते हैं हमारे अगले खिलाड़ी पर। आशीष कयाल ने पीबी फिनटेक नया जोड़ा, 880 का टारगेट है, 776 स्टॉप लॉस। और जुबलेंट इनग्रेविया 570 का टारगेट, 502 का इनका स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इन दो नए ट्रेड्स में। पीबी फिनटेक 1% थोड़ा सा करेक्ट होने लगा है, लेकिन जुबलेंट इनग्रेविया 0.41% तक का योगदान देता हुआ इनको। अब आते हैं जतिन गेडिया के पोर्टफोलियो पर। आईजीएल कैरी किया 500 का टारगेट, 459 स्टॉप लॉस। एमएनएम फाइनेंस नया ट्रेड है आज का, 320 टारगेट, 291 स्टॉप लॉस। और जोमैटो इन्होंने फिर जोड़ा है, 113 के टारगेट के लिए 98 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह इनकी है। रिटर्न्स देखिए, आईजीएल थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, लेकिन एमएनएम फाइनेंस 0.19% और जोमैटो 0.10% के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं। मुनाफे का मीटर, याद रहे एक बहुत तगड़ी लीड दरअसल स्वाति ने ले रखी है और वो लीड कायम है। लगभग 24.7% के रिटर्न्स इनके, 6.3% के रिटर्न्स आशीष कयाल के एंड 5.7% के रिटर्न्स जतिन गेडिया के हैं। तो जतिन भी कैचअप करते हुए आशीष के रिटर्न्स के पीछे। ये है अब तक की स्थिति। कोई भी बदलाव अगर होता है तो उसकी जानकारी हम ऑफकोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र में खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट में शेयर करेंगे, और बाकी बदलाव ऑफकोर्स सोशल मीडिया पर भी शेयर किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का एंड ऑल द बेस्ट आज के ट्रेड के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट की हरकत पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।